हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने सेलों के समांतर क्रम संयोजन के बारे में पढ़ा था। अब अपन इस लेसन के अंतिम दौर में चल रहे हैं, जहां अपन विद्युत ऊर्जा पढ़ेंगे और विद्युत ऊर्जा पढ़ने के बाद में विद्युत शक्ति पढ़ करके इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो अपन सबसे पहले लेके चलते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? विद्युत ऊर्जा का मतलब हो गया कि यहाँ कितना कार्य किया जाता है किसी परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए। तो ये कार्य कौन करता है? सेल करता है। तो यहाँ अपन ये कहेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में किसी समय में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कुल कार्य क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। अब इस विद्युत ऊर्जा का मान अपन ज्ञात करते हैं, यानी कार्य ज्ञात कर लेंगे, कार्य ही अपने को विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए अपन ये कह रहे हैं कि यदि किसी परिपथ में t समय में I धारा प्रवाहित होती है तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो अपन धारा की परिभाषा से अपन जानते हैं कि धारा I इक्वल टू क्या होता है? Q/T। यदि आवेश Q का मान इसमें से प्रवाहित होता है तो इस Q का मान कितना होगा? I इंटू में T होगा। अब अपन ज्ञात करेंगे कि ऊर्जा का मान कितना होगा। तो ऊर्जा के लिए अपन ये मान लेते हैं कि किसी तार के सिरों पर अपन ने विभवांतर V आरोपित किए हैं। तो इस विभवांतर की सहायता से अपन Q आवेश को क्या करना चाह रहे हैं? प्रवाहित करना चाह रहे हैं। और एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये आवेश जब पहुंचता है तो उस स्थिति में कुल कितना कार्य किया जाता है? तो विभव की परिभाषा से अपन जानते हैं V इक्वल टू W/Q होता है। इसलिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू में V हो जाएगा। यहाँ Q का मान ये रख देते हैं तो कार्य W बराबर कितना आ जाएगा? VI इंटू T। तो यहाँ पर एक अपने पास कार्य प्राप्त हो गया और ये कार्य किस रूप में होगा? विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होगा। एक अपन दूसरा रूप अपन ये भी ज्ञात कर सकते हैं, यदि उस तार का प्रतिरोध कैपिटल R है तो ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तो ऐसी स्थिति में ये मान भी अपन यहाँ रख दें तो कार्य W इक्वल टू कितना हो जाएगा? V के स्थान पर IR रख दिया, एक I पहले से ही है तो ये I²RT हो जाएगा। यानी इस रूप में भी अपने को विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। एक अपन ये भी कर सकते हैं, यहाँ I का मान रख सकते थे तो धारा I इक्वल टू यहाँ से कितना होगा? V/R होगा। तो ये मान यदि यहाँ रख देंगे तो कार्य W बराबर कितना हो जाएगा? V तो पहले से है ही अपने पास एक, और एक यहाँ I के स्थान पर V/R रखेंगे तो V और ये V गुणा होकर के V²/R और इंटू में T। तो एक विद्युत ऊर्जा का रूप अपने को ये प्राप्त हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं विद्युत ऊर्जा के मात्रक की। तो इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जो 1 वाट सेकंड के तुल्य होता है। इसका एक अन्य मात्रक जिसको अपन व्यावसायिक रूप में उपयोग लेते हैं, जिसको अपन किलोवाट घंटा के रूप में व्यक्त करते हैं, इसको अपन विद्युत यूनिट भी कहते हैं। अपने घरों में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आता है, वो किलोवाट घंटा ही होता है, यानी विद्युत यूनिट। इसको आप BOTU भी कहते हैं, यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। यानी पूरा नाम तो इसका बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है और केवल अपन क्या कह देते हैं? विद्युत यूनिट कह देते हैं, जो कि 1 किलोवाट घंटा के तुल्य होता है। अब अपन ये ज्ञात करना चाह रहे हैं कि एक विद्युत यूनिट में कितनी ऊर्जा होती है। तो एक विद्युत यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट घंटा है। अब इसको अपन किस में बदलेंगे? जूल में बदलेंगे। एक अपन जानते हैं कि वाट सेकंड इक्वल टू क्या है? जूल है। तो यहाँ अपन किलो के स्थान पर तो मान रख देते हैं, तो 1 गुणा में किलो का मतलब 10⁻³ हो गया। अब वाट घंटा है, घंटा को किस में बदलना है? सेकंड में। तो वाट ऐसा कैसे रख लो, इंटू में घंटा को सेकंड में बदलेंगे तो 3600 सेकंड हो गई। तो इसका मतलब हो गया कि ये मान हो गया 3600 को, और इसको सरल करके वैज्ञानिक पद्धति में लिख दें तो इसको लिख सकते हैं 3.6 गुणा 10⁻³ और 10⁻³ यानी 10⁻6 वाट सेकंड। और वाट सेकंड के स्थान पर क्या लिखते हैं? जूल। तो इसलिए एक यूनिट का मान कितना हो गया? 3.6 गुणा 10⁻6 जूल ऊर्जा होती है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु पर अपन चर्चा करते हैं। जूल का नियम जो है, उस नियम के अनुसार कार्य तथा ऊष्मा की तुल्यता के बारे में अपन संबंध देखते हैं, जिसमें अपन ये कहते हैं W इक्वल टू JH। यहाँ से अपन H का मान ज्ञात करें तो इसका मान W/J होगा,
यहाँ W के मान अपने पास यानी कार्य के मान जो 3 अलग अलग मान प्राप्त हुए हैं, ये तीनों मान अपन रख सकते हैं और ऊष्मा का मान अपने पास इस रूप में प्राप्त होगा VIT/J। एक तो अपन ये ले सकते हैं, एक ये यदि अपन ये लेंगे तो ये हो जाएगा I²RT/J, और यदि ये रूप लेते हैं तो H इक्वल टू आ जाएगा V²T/RJ। इस प्रकार से अपने को ऊष्मा का भी मान प्राप्त हो जाता है, जहाँ ये जो J है, इस J का मान क्या होता है 4.2 जूल प्रति कैलोरी मान होता है। अब अपन लेते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, यानी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किए गए कार्य के करने की दर या एकांक समय में विद्युत परिपथ में क्षय होने वाली ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। इसको अपन P से लिखते हैं, जिसका मान W/T होगा। अभी अपन ने विद्युत ऊर्जा के रूप में अपन ने किया गया कार्य ज्ञात किया था, और कार्य के 3 रूप अलग अलग अपने पास थे, VIT, V²T/R और I²RT। तो इन तीनों के मान अपन यदि रखते हैं तो अपने पास शक्ति भी 3 रूप में प्राप्त होगी, जिसका मान P इक्वल टू क्या होगा, यदि W का मान VIT के रूप में लिखते हैं तब तो ये मान हो जाएगा VIT/T। T से T कैंसिल हो जाएगा और इसका मान क्या हो गया P इक्वल टू VI। तो अपने को शक्ति का एक रूप तो ये प्राप्त होता है। दूसरा रूप अभी यदि रखते हैं तो P इक्वल टू V²T/R और ये T, तो यहाँ T से T कैंसिल हो जाएगा, अपने पास शक्ति का रूप प्राप्त होगा P इक्वल टू V²/R। ये दूसरे रूप में अपने को शक्ति प्राप्त होती है। यदि तीसरा रूप अपने काम में लेके चलते हैं तो P इक्वल टू क्या हो गया I²RT/T, या T से T कैंसिल और P इक्वल टू क्या हो गया I²R। इस प्रकार से अपने को शक्ति के 3 अलग अलग रूप प्राप्त होते हैं। इस शक्ति का यदि मात्रक अपन बात करें तो मात्रक इसका क्या होता है, वाट होता है। एक अपन इस वाट को ये भी ले सकते हैं कि W/T यानी जूल प्रति सेकंड, तो ये मान 1 जूल प्रति सेकंड के तुल्य होता है, यानी 1 वाट का मान 1 जूल प्रति सेकंड के तुल्य होता है। अब ये जो वाट है इसको अपन अधिकांशतः किलोवाट या मेगावाट के रूप में पढ़ते हैं। तो ये देखते हैं कि किलोवाट का मतलब तो हो गया 10⁻³ वाट, 1 किलोवाट इक्वल टू 10⁻³ वाट, और 1 मेगावाट इसका मतलब है 10�6 वाट। अब इसका एक और अन्य मात्रक अपन बात करते हैं जिसको अपन हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति के रूप में पढ़ते हैं, और एक अश्व शक्ति का मान 746 वाट के तुल्य होता है। अब हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। ये अपन देखते हैं कि अपने घरों के अंदर जो विद्युत आ रही है वो 220 वोल्ट पर होती है, जबकि 220 वोल्ट अपने को केवल ट्रांसफार्मर से लेकर के अपने घरों तक आती है। उस ट्रांसफार्मर में जो विद्युत आती है वो 11000 वोल्ट पर आती है, और वो भी अपने सब स्टेशन जो है उस सब स्टेशन से लेकर के अपने उस ट्रांसफार्मर तक आती है। और सब स्टेशन पर जो आती है वो उससे पीछे वाले बड़े ग्रिड से आती है, वो जहां इसकी वोल्टता और अधिक उच्च हो जाती है। कहीं पर तो इसको 33000 वोल्ट पर लेके चलते हैं। अब यहाँ अपन एक और बात करें तो आपने बड़े बड़े बिजली के खंभे देखे होंगे जो काफी ऊंचाई पर जाते हैं, और उन खंभों की सहायता से विद्युत को अपन जहां उत्पादन करते हैं वहां से उस सब ग्रिड तक या उस बड़े ग्रिड तक लेके आते हैं, तो वो अति उच्च वोल्ट यानी 1 लाख वोल्ट पर संचालित होकर के पहुंचती है। तो यहाँ अपन ये कहते हैं कि अपने घरों तक सीधे ही वहां से जहां से विद्युत उत्पादन होती है वहां सीधे ही 220 वोल्ट पर क्यों नहीं भेज देती, इसका क्या कारण है। अब अपन इसके कारण को जानना चाहते हैं। अपन ये जानते हैं कि विद्युत प्रवाह है वो केबलों की सहायता से होता है, और प्रत्येक केबल के अंदर क्या होता है, प्रतिरोध होता है, और ये प्रतिरोध क्या करता है, ऊर्जा क्षय करता है। उस ऊर्जा क्षय का मान क्या होता है, PC = I²R होता है। यानी प्रतिरोध और धारा के रूप में अपन ये देखें तो PC का मान कितना हो गया, I²R, यानी इतनी ऊर्जा इसमें क्षय होती है। अब यदि अपन कह दें कि जहां से विद्युत उत्पादन होता है वहां से लेकर के विद्युत को P शक्ति पर तथा V वोल्टता पर उसको अपन संचालित करते हैं, तो अपन जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। यहाँ से I का मान अपन ज्ञात करें तो क्या हो गया, P/V हो गया, और इस I का मान यदि यहाँ रख दें तो ऊर्जा क्षय का मान क्या होगा, ऊर्जा क्षय PC इक्वल टू यहाँ I के स्थान पर रख दिया P/V, तो P²/V² R हो गया। अब यहाँ देखें ये जो ऊर्जा क्षय है वो V की क्या है, स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती है,
इसका मतलब हो गया कि V का मान जितना कम होगा ऊर्जा से उतना ही अधिक होगा, और V का मान जितना ज्यादा होगा ऊर्जा से उतना ही कम होगा। इसीलिए अपन क्या करते हैं कि वहां से सबग्रिड तक यदि विद्युत को पहुंचाते हैं तो अपन उच्च वोल्टा पर पहुंचा देते हैं, जिससे कि ऊर्जा हानि कम होगी। और यदि अपन प्रतिरोध के साथ में देखें तो प्रतिरोध के क्या है, ये समानुपाती है, इसलिए जितना लंबा तार होगा उतने ही ऊर्जा क्षय का मान अधिक होगा। इसलिए अपन क्या करते हैं कि वोल्टा का मान बढ़ा देते हैं, जिससे कि ऊर्जा क्षय कम होता है। अब एक उदाहरण लेते हैं जिसमें कह रहे हैं कि 220 वोल्ट और 100 वाट का एक बल्ब है। इस बल्ब को अपन 110 वोल्ट के स्रोत के साथ में जोड़ देते हैं, तो फिर शक्ति वे कितना होगा ये ज्ञात करना है। इसको सरल करने के लिए अपन जानते हैं कि शक्ति वे P डैश इज इक्वल टू क्या होगा, V डैश स्क्वायर अपॉन R होगा। यहाँ अपने पास V डैश का मान तो है लेकिन R का मान नहीं है। R यहाँ क्या है, उसे बल्ब का प्रतिरोध है। तो सबसे पहले ये जो मान अपने को दे रखे इसकी सहायता से उस बल्ब का प्रतिरोध अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो P इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन R। यहाँ से R का मान ज्ञात करें तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, V स्क्वायर अपॉन P। ये R का मान अपन यहाँ रख देते हैं, तो वे शक्ति कितना होगा, वे शक्ति P डैश इज इक्वल टू V डैश स्क्वायर अपॉन R। R का मान अपन रख दिया V स्क्वायर अपॉन P। अब ये P ऊपर चला जाएगा तो अपने पास P डैश का मान आ गया V डैश स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, और ये P ऊपर चला गया तो ये P आ गया। यहाँ अपन मान रख देते हैं P डैश इज इक्वल टू V डैश का मान रख दो। V डैश का मान तो है 110 गुणा 110 बटा V का मान रख दें तो 220 गुणा 220 स्क्वायर है, इसलिए अपन ने गुणा करके लिख दिया, और इंटू में P का मान अपने को दे रखा है 100। तो यहाँ पर इसको काट दें, 2 ये भी काट दिया, 2 ये 2 गुणा 2 4 हो गई, यानी 100 में 4 का भाग दिया तो वे शक्ति P डैश का मान कितना हो गया, 25 वाट होगा। इस प्रकार से अपना ये लेसन कंप्लीट होता है। अब अपन इस यूनिट के दूसरे लेसन विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे।